ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम नए क्लास में आते हैं तो हमारे अंदर जोश बहुत ज़्यादा होता है और एक्साइटमेंट इतनी भर के होती है कि भैया इस बार तो मैं मचा दूंगा। लेकिन जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ता है वैसे वैसे होता क्या है कि अंदर से डर बढ़ जाता है, बैकलॉग क्रिएट हो जाता है, रिवीजन करने का मौका नहीं मिल रहा होता है, कंफ्यूजन डाउट ढेर सारे आ जाते हैं। फिर लग रहा होता है कि जैसे तैसे यार ये साल बस हमारा निकल जाए, अगले साल से दोबारा स्टार्टिंग से मेहनत करूंगा। ये हर बार आप लोग फेस करते आ रहे हैं और मैंने इसको अपने एक्सपीरियंस से बच्चों के हर साल जो कमेंट्स आते हैं उनको ऑब्जर्व करके कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स बनाई हैं। अगर आप इस साल स्टार्टिंग से ही इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने इस साल को बेहतर बना सकते हैं। चाहे आप 8th से 9th में आए हो, 9th से 10th में, 10th से 11th में, 11th से 12th में, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये 10 टिप्स आपकी प्रिपरेशन को बदल के रख देगी। इस बात का मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो सबसे पहले जानते हैं क्या है वो टिप्स। तो टिप नंबर 1 पर अगर हम फोकस करें, एक से अधिक टीचर्स को फॉलो मत करो। ये मैंने इसलिए बोला है क्योंकि मैंने पर्सनली इसको ऑब्जर्व किया। जब मुझे कोई चीज़ सीखनी है, फॉर एग्जांपल यूट्यूब पर, मैं किसी एक वीडियो को जाकर के देखता हूँ, मुझे समझ में आता है, लेकिन मैं देखता हूँ अरे इस पर ज़्यादा व्यूज़ दिखना है, इसको देखता हूँ, उसको देखता हूँ, मुझे उसमें भी समझ में आता है, लेकिन होता क्या है कि दोनों कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। साथ ही साथ बच्चों के साथ भी ये होता है कि वो आधे टाइम किसी टीचर को फॉलो करते हैं, आधे टाइम किसी टीचर को फॉलो करते हैं, फिर बाद में उनको खुद ही कन्फ्यूजन हो जाता है। आप किसी भी एक अच्छे टीचर को डिसाइड करिए जिनसे आप साल भर अच्छे से पढ़ सकते हो, जिन पर आप बिलीव कर सकते हो और उन पर बिलीव करके आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हो। उनको फॉलो करिए, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हमको टीचर्स ने जो पढ़ाया है उसको सेल्फ प्रैक्टिस में करने की होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक ही लेक्चर को, एक ही चैप्टर के लेक्चर को बार बार अलग अलग टीचर्स के थ्रू देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। बेहतर है कि एक टीचर को फॉलो करिए, उसके कॉन्सेप्ट को, पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट को फॉलो करिए, उसके बाद आप खुद ही क्वेश्चंस लगाइए, थ्योरी लगाइए, उसको लर्न करिए। टिप नंबर 2 पर आते हैं। सेल्फ स्टडी पे फोकस ज़्यादा करना है। यानी कि हमें चीज़ों को समझने की, भले ही हम किसी भी लेक्चर पर, क्लास पर डिपेंड हों, लेकिन अपने आप को बेहतर बनाने के लिए सेल्फ स्टडी से ज़्यादा पावरफुल हथियार कोई भी नहीं है। तो हमें सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है। हर वो चीज़ जो क्लास में पढ़ाई है, अपनी बुक्स उठा करके उनके क्वेश्चंस को खुद से लगाइए। जब तक आप खुद से किसी भी चीज़ को सॉल्व नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं आता है। टिप नंबर 3 की बात करें, नोट्स ज़रूर बनाएं। हो सकता है कि आपके टीचर्स आपको क्लास में नोट्स प्रोवाइड करते हों कि भैया आपको क्लास में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप नोट्स से बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन वो नोट्स आपके खुद के बनाए नोट्स नहीं है। अगर आप क्लास को पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें या कुछ भी सॉल्व करें, कुछ भी रीड करें, उस वक्त पर आप सेल्फ के जो नोट्स बनाते हैं वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि उसमें आपकी अपनी मेहनत छुपी होती है। जहाँ हमारी खुद की मेहनत होती है वो हमें ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, ज़्यादा हमें अपने आप को पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है। उसके बाद चौथी नंबर की टिप्स है, वीकली नोट्स के थ्रू रिवाइज ज़रूर करें। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उन्हीं नोट्स के थ्रू अगर आप वीकली एक बार रिवीजन कर लेंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप चीज़ों को जल्दी नहीं भूलेंगे, है ना। और जल्दी चीज़ों को नहीं भूलने से क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, टेस्ट में मार्क्स अच्छे आते हैं, तो और भी ज़्यादा हमारे अंदर एनर्जी आती है कि यार मुझे और बेहतर करना है। टिप नंबर 5 पर आते हैं, अपनी लर्निंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाएं। हो सकता है कि आपका कोई दोस्त है जो पढ़ने की कैपेसिटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, आप उसको देख करके कि उसने 12 घंटे पढ़ता है, 15 घंटे पढ़ता है, आपने अपना टाइम टेबल भी 12 घंटे 15 घंटे का पढ़ा लिया, लेकिन आपकी कैपेसिटी अभी है केवल 2 घंटे। अब होगा क्या, 2 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी है लेकिन 15 घंटे का टाइम टेबल बनाया है, डीमोटिवेशन आएगा ही आएगा कि मैं टाइम टेबल को स्टिक होकर के फॉलो कर नहीं पा रहा हूँ। इसलिए पहले अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 2 घंटे 3 घंटे उसका टाइम टेबल बनाइए। जब आप उस पर रेगुलरली फॉलो कर पा रहे हो तो अपनी कैपेसिटी को थोड़ा इंक्रीज करना है। यानी कि 2.5 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, धीरे धीरे आप उसको इंक्रीज करें तो आप ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। टिप नंबर 6 है, दूसरों को देख करके अपनी एबिलिटी पर डाउट मत करो। यार देखो, भगवान ने ना सबके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस दिया है। किसी के अंदर कुछ एबिलिटी ज़्यादा है, किसी के अंदर कुछ ज़्यादा है ना। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई आर्ट्स में अच्छा है, किसी की मैथ्स अच्छी, किसी की फिजिक्स अच्छी, किसी की केमिस्ट्री अच्छी है। सबकी कैपेसिटी ना थोड़ी हर जगह पर अलग है। तो दूसरा किसी जगह पर बेहतर है, उसके बेसिस पर खुद को डिसाइड करे कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं डम्बू, ये बिल्कुल भी गलत चॉइस है।
अपने ऊपर विश्वास रखें, मेहनत करना है अपने आप को आगे लेकर के जाने के लिए, और खुद पर बिलीफ रख करके मेहनत करोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा करोगे, ना कि दूसरों को देख करके खुद को जज करने से। टिप नंबर 7 पर आते हैं, सेल्फ इवेल्यूशन के लिए टेस्ट जरूर दें। किसी भी कोचिंग पे आप पढ़ोगे, किसी भी ऑनलाइन कोर्स में आप पढ़ोगे, टेस्ट जरूर होंगे। इस बात से घबराए बिना कि टेस्ट में मार्क्स कम आएंगे तो लोग क्या कहेंगे। बेहतर है कि आप टेस्ट को इसलिए दें ताकि आप सेल्फ इवेल्युएट कर सके कि जो भी आपने पढ़ा उसमें से कितना समझ में आया। और जो भी टेस्ट में मार्क्स जो भी आते हैं यार, क्या फ़र्क पड़ता है। आप ये देखो कि आपने गलती कहाँ पर करी है, उन गलतियों से सीखो, उसके बाद आप देखोगे कि यही चीज़ें आपको अपने एग्जाम्स में बहुत बेहतर बनाएंगी। टिप नंबर 8 पर आते हैं, स्टार्टिंग के डेज में यार बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लो। अभी अभी नया नया सेशन स्टार्ट हुआ है, अभी शुरुआत में बहुत ज़्यादा जोश होता है, हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम सबसे आगे निकल जाएं और एकदम से प्रेशर ले लेते हैं। आपने एक कहानी तो सुनी होगी कि जो शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा भागना शुरू कर देता है ना, बहुत जल्दी थक जाता है। तो बेहतर है कि हम शुरुआत में धीरे 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 भागें, उसके बाद जैसे जैसे एग्जाम्स पास में अपनी रफ्तार को बढ़ा लें, लेकिन भागे जरूर, चले जरूर, मतलब रेगुलर पढ़ाई जरूर करें, लेकिन प्रेशर अभी से मत लो। अभी से प्रेशर लोगे तो बहुत जल्दी थक जाओगे, और प्रेशर ही सबसे बड़ा डिमोटिवेशन का कारण होता है। टिप नंबर 9 है, फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। अगर आप साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और बहुत सारी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी है तो ये कंटिन्यू रखें। बॉडी का फिट होना सीधे मेंटली आपकी जो एनर्जी उसको इम्पैक्ट करता है। अगर आप बॉडी से फिजिकली फिट हैं तो आपका दिमाग भी उतना ही एक्टिवली वर्क करेगा, उतना ही बहुत अच्छा आपकी लर्निंग कैपेसिटी रहेगी। तो अपने आप को फिजिकली फिट और एक्टिव रखने के लिए जो भी चीज़ आपको पसंद है, जो भी आपको लगता है कि ये मुझे पसंद है, उसको आप अप्लाई करें, ठीक है, उसको जरूर से करें। पढ़ाई को भले 1 घंटा कम करें, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी को उसको अपने डेली करिकुलम में जरूर इन्वॉल्व करें। टिप नंबर 10 है, खुश रहिए, मस्त रहिए। यार देखो, टेंशन लेकर के कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खुश रहो, है ना। मेहनत ज़रूर करो, क्योंकि मेहनत आपको डेफिनेटली जो भी आपको चाहिए वो मिलेगा, ठीक है। लेकिन खुश रहना नहीं भूलना। दुखी होकर के हम किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं कर सकते। तो ऑलवेज बी हैप्पी, हार्ड वर्क पेज ऑफ। बस इस बात को ध्यान रख करके मेहनत करते रहना है, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हैं वो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो आपकी प्रिपरेशन के दौरान। थैंक यू सो मच।